हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। संवाहक की परिभाषा दीजिए। एक संवाहक या वेक्टर में कौन से आवश्यक लक्षण पाए जाते हैं? तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है संवाहक या इसी संवाहक को वेक्टर भी बोला जाता है। आइए इसके बारे में पहले जानेंगे। इसकी परिभाषा हमें पहले बतानी है। संवाहक या वेक्टर जो होता है ये डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उस डीएनए का ही एक अणु होता है। डीएनए का ही एक अणु या एक खंड होता है जो कि कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? किसी जीवाणु या विषाणु से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है ये एक वाहक की तरह कार्य करता है। एक वाहक की तरह ये वेक्टर जो है कार्य करता है। क्या करेंगे? किसका वहन करेंगे? डीएनए किसका वहन करते हैं? डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम का वहन करता है। ये कहाँ तक? मेजबान या जिसे हम होस्ट भी कहते हैं, कोशिका तक वहन करने का काम करता है। कौन? जो वेक्टर हमारा होता है। और ये स्वयं भी एक डीएनए का विशिष्ट अणु या खंड ही होता है। अब यहाँ पे इसके आवश्यक लक्षण हमें पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं इसके लक्षण। तो सबसे पहला लक्षण ये होता है कि इसमें स्वयं में प्रतिकृति करने का गुण इसमें होना चाहिए। ठीक है। दूसरा इसका लक्षण ये होता है कि ये आसानी से मेजबान कोशिका यानी होस्ट सेल, मेजबान कोशिका में आसानी से ये प्रवेश कर जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा इसका लक्षण ये होता है कि इसमें सुलभ तरीके से मार्कर जीन उपस्थित होने चाहिए इस वेक्टर या संवाहक के अंदर। और इसका चौथा लक्षण होता है कि यह आसानी से प्राप्त हो जाए, प्राप्ति इसकी आसान होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसका जो प्यूरिफिकेशन है यानी कि इसका जो शुद्धिकरण वो भी आसान होना चाहिए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।